गाजीपुर की उस खामोश रात में जश्न की रोशनी थी, केक कट रहा था, हंसी ठहाके गूंज रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसी पल मौत अपनी साजिश लिख रही है। जन्मदिन की खुशियां कब खूनी खेल में बदल गई, किसी को भनक तक नहीं लगी। पहले एक लाश मिली, गांव सिहर उठा, फिर दूसरी लाश ने दहशत को दोगुना कर दिया, और जब तीसरी लाश उसी पोखरी से बरामद हुई तो पानी का सन्नाटा चीख चीख कर सच उगलने लगा। गहमर थाना क्षेत्र की इस पोखरी ने वो राज छुपाए थे जिनका सिरा जश्न से शुरू होकर साजिश, धोखे और निर्ममता पर आकर खत्म हुआ। दरअसल 24 दिसंबर की रात तीनों युवक जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। इसी दौरान दो गुटों के बीच कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हिंसक भिड़ंत में बदल गई। वर्चस्व की इस लड़ाई में आरोपियों ने बेरहमी से तीनों युवकों की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के इरादे से शवों को पास की पोखरी में फेंक दिया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पोखरी से पहले विक्की और सौरभ के शव बरामद कर लिए थे, लेकिन तीसरा युवक अंकित सिंह पिछले 5 दिनों से लापता था। अंकित की मां रोज गहमर थाने के चक्कर काट रही थी, आंसुओं के साथ बस एक ही सवाल पूछ रही थी, मेरा बेटा कहाँ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर उतारी। कई घंटों तक पोखरी में तलाशी चली, लेकिन शुरुआती प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद खुद गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. नीरज राजा मौके पर पहुंचे और तलाशी अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए। लगभग 10 बीघे में फैली इस पोखरी का पानी निकालने के लिए बिहार से जनरेटर मंगवाया गया, ड्रोन कैमरों से स्कैनिंग कराई गई और आखिरकार पुलिस को वो सबूत मिल गया जिसका इंतजार पूरे गांव को था। पोखरी से अंकित सिंह का शव भी बरामद कर लिया गया। इसमें गहमर में जो घटना हुई थी, इसमें 3 लड़कों की नृशंस रूप से हत्या कर दी गई थी। पूर्व में रंजिश के कारण, लगभग सेम ही उम्र के लड़के थे, उनके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में 2 शव पूर्व में बरामद किए जा चुके थे, इसमें विक्की और सौरभ का शव था। एक शव अंकित, इसकी लगातार पिछले 5 दिन से हम लोग लगातार तलाश कर रहे थे। एसडीआरएफ की टीम पहले लगी थी, फिर एनडीआरएफ को बुलाया गया था, एनडीआरएफ भी लगातार प्रयास करती रही, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। और फिर उसके बाद पंप लगा के इसको पानी निकालने का लगातार कल से ही प्रयास किया जा रहा था। तो जब पानी, क्योंकि तालाब बहुत बड़ा था, उसमें पानी निकलने में बहुत समय लगा और लगभग 14-15 घंटे से लगातार जब पंप चल रहा था, उसके बाद पानी जब कम हुआ तो अंकित का शव उसमें हमें तालाब में मिल गया है। उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी एवं डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि तीनों शवों की बरामदगी के साथ ही यह साफ हो गया कि यह मामला 13 हत्याकांड है। पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रिया के बाद पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी 9 की तलाश में यूपी और बिहार में लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह पूरा मामला गहमर गांव की खेलूराय पट्टी में वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। पुरानी रंजिश और दबदबे की जंग ने 3 युवाओं की जान ले ली। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक ने ये भी साफ किया है कि इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाने की तैयारी चल रही है। जल्द ही इस मामले में और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। खैर, जन्मदिन की खुशियों से शुरू हुई यह कहानी पोखरी में मिली 3 लाशों पर खत्म हुई। अब सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि वर्चस्व की इस खूनी राजनीति पर लगाम कैसे लगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।